हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विमी सूत्र निकालना। ठीक है, विमी सूत्र कैसे आप एकदम आसानी से एकदम ट्रिक से निकाल सकते हो, तो वो आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यार अगर आपको विमी सूत्र निकालना नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विमी सूत्र निकालना। एकदम आसानी से आपको बताएंगे, देख सकते हो इसकी परिभाषा और सारी भौतिक राशियाँ जितनी इंपॉर्टेंट ये लिखी हुई हैं, और भी राशियाँ देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो वो सारी देखेंगे। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं विमी सूत्र निकालना। कैसे निकालेंगे हम लोग विमी सूत्र को? तो सबसे पहले आपको विमी सूत्र को ही समझना पड़ेगा। विमी सूत्र क्या होता है? तो देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आप पढ़ लो इसको। कह रहा है किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करने के लिए उस राशि को अन्य सरल भौतिक राशियों में जिनकी विमाएं ज्ञात हो व्यक्त करते हैं। क्या कहा गया? अगर आपको किसी भी भौतिक राशि, मान लो किसी भी भौतिक राशि, क्षेत्रफल, आयतन, किसी भी भौतिक राशि की अगर विमा ज्ञात करनी है तो आपको करना क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र या उसकी विमा ज्ञात करने के लिए उस राशि को अन्य सरल भौतिक राशियों में जिनकी विमाएं ज्ञात हो व्यक्त करते हैं। मतलब कि अगर आपको क्षेत्रफल की विमा ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, अगर उनकी विमा आपको ज्ञात हो तो आप क्षेत्रफल की विमा ज्ञात कर सकते हो। कैसे? वो नीचे देखो। देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा, मान लो जैसे द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती एम। ठीक है, द्रव्यमान फॉर मतलब एम फॉर क्या होता है? मास। मास अर्थात द्रव्यमान। ठीक है, और विमा लिखने के लिए आपको इसे इस प्रकार से ब्रैकेट पे लिखना है। ठीक है, तो ये हो गई द्रव्यमान की विमा। और अगर लंबाई की विमा, लंबाई होती लेंथ मतलब एल से। ठीक है, तो इसकी विमा इस टाइप से लिख सकते हो। और अगर आपको समय की विमा लिखनी है तो समय का क्या होता है? टाइम मतलब टी, तो ये हो गई टाइम की विमा। ठीक है, तो देख सकते हो द्रव्यमान की विमा एम, लंबाई की विमा एल, समय की विमा टी। तो सिंपल ये जो थ्योरी लिखी हुई ये यही कहती है कि अगर आपको किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करनी है तो उस राशि को अन्य सरल भौतिक राशियों में, मतलब ये सरल भौतिक राशि है जो द्रव्यमान, लंबाई और समय है, इनकी भौतिक राशि है तो आपको याद ही कर लेनी। द्रव्यमान की एम होती है, बस कोष्टक पे लगाना है। ठीक है, लंबाई की एल, समय की टी। ठीक है, अब आप इनसे इन सारी की विमाएं निकाल सकते हो। कैसे? वो भी आपको बताते। तो ये तो समझ गए होगे कि अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करना है तो उस राशि को अन्य सरल भौतिक राशियों में जिनकी विमाएं ज्ञात हो, क्योंकि हमें द्रव्यमान की विमा ज्ञात होती है लंबाई की, समय की। ठीक है, द्रव्यमान की एम, लंबाई की एल, समय की टी। ठीक है, इतना आसान है। आप देखो आगे इनकी विमाएं निकालते हैं। जैसे हमारे पास है क्षेत्रफल। आप मान लो किसी भी चीज का क्षेत्रफल है, आयत का हो, वर्ग का हो, किसी का भी हो, तो देखो अगर मान लो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में लंबाई होती है। ठीक है, ये चौड़ाई होती है और ये लंबाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो यहां से क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, देखो लंबाई की अगर विमा लिखना चाहे तो लंबाई की विमा हमें पता है क्या होती है? एल। तो सिंपल यहाँ पे लिख देते एल। ठीक है, इंटू चौड़ाई। चौड़ाई भी क्या है? चौड़ाई कैसे नापोगे? उसको भी तो लंबाई की टाइप नापोगे। देखो ऐसे होता है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, तो इसकी भी एल मतलब नापोगे तो उसी तरह ना लंबाई ये भी हो कहलाएगी, ये भी लंबाई कहलाएगी, ये क्योंकि इसकी भी कुछ लंबाई होगी। भले ये चौड़ाई है यहाँ पे, लेकिन इसकी भी कुछ दूरी होगी, इसकी भी कुछ माप होगी, तो वो भी लंबाई कहलाएगी। इसलिए चौड़ाई की विमा भी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। ठीक है, सिंपल बात, चौड़ाई की विमा भी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो यहाँ पर से आपको लिख लेना चौड़ाई की विमा एल। ठीक है, तो देखो लंबाई की विमा भी एल हुई, चौड़ाई की विमा भी एल हुई, क्योंकि एक प्रकार की ये माप है लंबाई की। ठीक है, तो सिंपल ये हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? देखो दो बार एल है तो आपको एल इस तरह से लिखना है, और दो बार है तो यहाँ पे लिख देना है टू। ठीक है, सिंपल देखो एक यहाँ पे एक एक जुड़ के टू हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो ये हो गई आपकी क्षेत्रफल की विमा। एकदम आसानी से निकाल लिया आपने क्षेत्रफल की विमा। मतलब उन भौतिक राशियों, अगर आपकी किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करनी है तो अगर आपको उन छोटी छोटी भौतिक राशियों की विमा ज्ञात है तो आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया था आपको। तो आप देखो जैसे क्षेत्रफल की तो L2 निकल गए। अगर आयतन की निकालनी, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि उसमें तीन विमाएं होती है। ठीक है, मतलब तीन भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर से आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई, ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला? क्षेत्रफल, ओ सॉरी आयतन का। तो जिस प्रकार लंबाई और चौड़ाई की जगह एल एल लिखा था, वैसे ही लंबाई भी कुछ होगी, चौड़ाई भी उसी तरह लंबाई की तरह नापी जाएगी, और ऊंचाई भी लंबाई की तरह नापी जाएगी। तो यहाँ पे लंबाई की विमा भी एल हो जाएगी, और चौड़ाई की विमा भी एल हो जाएगी, और ऊंचाई की विमा भी
एल ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार की लेंथ है, लंबाई की तरह ही हम इसे मापेंगे। तो देखो आप यहाँ पे अगर एल की पावर 1 मान सकते हैं, यहाँ पे भी 1 मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं, तीनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा L3, ठीक है। ये हो गई किसकी विमा, आयतन की विमा। तो क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2 होती है, आयतन की विमा L3 होती है। तो एकदम आसान है, खुद देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब अगला है वेग बराबर। वेग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी विमा निकाल सकते हो। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे में समय, ठीक है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब बताओ ये विस्थापन क्या है, विस्थापन भी तो कोई दूरी ही होती है, विस्थापन क्या होती है, कोई दूरी या लंबाई ही होती है। तो विस्थापन की विमा कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। और समय की विमा भैया यहाँ नीचे हमने लिखी थी, समय की विमा क्या, टी फॉर टाइम, तो टाइम की विमा टी हो जाएगी। तो यहाँ पर से लिख देंगे टी, सिंपल। आप देखो अगर यहाँ पर से हम लोग देखें तो देखो अगर यहाँ से आगे सॉल्व करें तो एल तो ऐसे ही है। अब यहाँ अगर टी की पावर कुछ नहीं है तो 1 ही मानी जाएगी। अगर टी की पावर 1 है, यहाँ पे प्लस का है, ऊपर जाएगी माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस 1। ध्यान से समझो, ये एल तो लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो यहाँ पे अगर टी केवल लिखा है तो इसको टी की पावर 1 ही तो मानोगे, वो भी किसका, प्लस का। अगर नीचे प्लस का 1 है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात ये। तो यहाँ पे ये माइनस का 1 हो गया, ऊपर चला गया। अब आगे सॉल्व करोगे तो इसे एक साथ लिख देते हैं, एल और इसे भी एक ही कोष्टक पे टी माइनस 1। तो ये हो गई भैया वेग की विमा एल टी माइनस 1। बताओ, है एकदम आसान, ठीक है, एकदम मस्त से समझाना है कि समझ में आ जाए पूरा। तो वेग की विमा कितनी हो गई, एल टी माइनस 1, ठीक है। अब अगली विमा है चाल की। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर से लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे में समय, ठीक है। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी की भी, दूरी क्या है, दूरी भी तो एक माप है लंबाई की, तो इसकी विमा भी दूरी की क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और समय की टी। मतलब कि देखो यहाँ पे भी वही आया था, वेग पे भी, इस पे भी वही आया, तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो एल टी माइनस 1, ठीक है। इसी तरह सॉल्व करना, देखो एल है, ऊपर चला जाएगा टी की माइनस 1 और एल टी माइनस 1। तो वेग की विमा भी एल टी माइनस 1 होती है, चाल की विमा भी एल टी माइनस 1 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं त्वरण की विमा कैसे निकाली जाए। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। मतलब त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो यहां से लिखते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। अगर फॉर्मूला याद है भैया तो विमा निकाल लोगे किसी भी भौतिक राशि की, अभी और भी निकला दिखाएंगे आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। तो वेग परिवर्तन बटा समय, ठीक है। अभी हमने वेग परिवर्तन की विमा यहाँ पे निकाली है, क्या निकाली है, एल टी माइनस 1। वेग की विमा एल टी माइनस 1, तो सिंपल यहाँ पे रख देते एल टी माइनस 1, ठीक है। वेग की विमा क्या है, देखो एल टी माइनस 1, तो एल टी माइनस 1 रख दिया। और नीचे समय की विमा लिखनी, समय की विमा क्या है, टी, तो टी रख देते हैं। सिंपल सी बात है, देख लो ध्यान से। वेग की विमा हमने एल टी माइनस 1 निकाली, तो हमने एल टी माइनस 1 रख दी वेग परिवर्तन की जगह। समय की विमा टी होती तो टी रख दिया। आप देखो जैसे यहाँ पे नीचे प्लस का 1 था, ऊपर गया माइनस हो गया, वैसे यहाँ पे हो जाएगा एल टी माइनस 1। ये टी की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा माइनस 1, टी की पावर माइनस 1, ठीक है। देख लो ध्यान से, एल टी माइनस 1 बटे में टी था, ऊपर चला जाएगा टी की पावर माइनस 1। आप देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा एल माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 जुड़े तो क्या आएगा, माइनस 2। तो एल टी माइनस 2, ये हो गई त्वरण की विमा। सिंपल, देखो वेग परिवर्तन बटा समय, वेग की विमा एल टी माइनस 1, समय की विमा टी, ठीक है। नीचे प्लस का 1, ऊपर चला जाएगा माइनस का, माइनस 1 जुड़ जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो त्वरण की विमा आ गई एल टी माइनस 2, एकदम मस्त है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लेना, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे देखो बल की विमा देखते हैं, ठीक है। बल की विमा हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए, जहाँ एफ बल होता है, एम द्रव्यमान होता है, ए आपका त्वरण होता है। तो यहाँ से बल का फॉर्मूला लिख देते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है फॉर्मूला। देखो ये बल का मतलब एफ, द्रव्यमान का मतलब एम, और इस त्वरण का मतलब स्मॉल ए, ठीक है। बल बराबर होता है एम द्रव्यमान गुणे त्वरण, या एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है, सिंपल सी बात। तो द्रव्यमान की विमा हमें पता है कितनी होती है, एम, तो एम लिख देते हैं, सिंपल, ठीक है। और इंटू में त्वरण, त्वरण की विमा अभी आपने निकाली एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 रख देते हैं। आप देखो, आप जिस प्रकार से इस पे लिखते थे उसी प्रकार से इसमें लिख देंगे, एक साथ कर देना, कोष्टक लगाओ, एम एल टी माइनस 2। तो सिंपल भैया आपने बल की विमा भी निकाल ली, एम एल टी माइनस 2, एकदम आसान है। द्रव्यमान गुणा त्वरण लगाया, द्रव्यमान की विमा एम, त्वरण की एल टी माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2 जुड़ के हो गया, सिंपल सी बात। आप कार्य की विमा निकालते, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल, ठीक है, बल गुणे विस्थापन।
कार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल की विमा तो आपको पता है, अभी निकाली यहाँ पे mlt-2, तो रख दो mlt-2। अब विस्थापन एक प्रकार की क्या चीज है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, लंबाई की विमा बराबर l। अब इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर 1, तो l से l जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा L2, तो ml2t-2। ये आ गई भैया कार्य की विमा ml2t-2। तो देख सकते हो कितना आसान है विमा निकालना, ठीक है। क्षेत्रफल की L2 आई, आयतन की L3 आई, वेग की LT-1, चाल की LT-1, त्वरण की LT-2, बल की mlt-2, कार्य की ml2t-2। तो इतनी विमाएं हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, जिससे हम आगे विमाएं आपको बता सके, ठीक है। और आगे देखते देखो, तो देखो अब आगे देखते हैं विमाएं, ठीक है। अगली विमा हमारे पास शक्ति की विमा कैसे निकाली जाए। तो शक्ति या सामर्थ्य, जिसे शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं, तो सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। क्या फॉर्मूला होता है, कार्य बटा समय, ठीक है। तो कार्य की विमा अभी आपको निकलाई थी, क्या आई थी, ml2t-2। तो सिंपल लिख देते ml2t-2 बटे में समय की विमा होती t, तो t लिख सकते हो बराबर ml2t-3। कैसे आए समझ सकते हो, देखो ये t की पावर 1 है, ऐसे जाएगा ना ml2t-2, एक को इस पे, ये t की 1 है तो ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा, और जुड़ के ml2t-3, क्योंकि -1 -2 जुड़ के -3, ठीक है। सिंपल इस टाइप से आ जाएगा। तो देखो अगर आपको यहाँ पे कार की बीमा, तो पहली बात तो जब बीमाएं करने लगोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी बीमाएं याद हो जाएंगी, ठीक है। और अगर नहीं याद तो इस टाइप से यहाँ पे तोड़ के निकाल भी सकते हो। कार का फॉर्मूला लगा सकते हो, बल गुणे विस्थापन, बल किया तो बल, और विस्थापन की लगा के कार की भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आसानी से निकाल सकते हो। अगली एक घनत्व की विमा। घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ लगाते घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, ये देखो लिखी हुई है m, और आयतन की विमा आपको निकलाई थी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में निकली थी L3। तो यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगी ml-3, प्लस का 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल बात। आप देखो अगली विमा संवेग की। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ से लिखते हैं द्रव्यमान गुणे में वेग, ठीक है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान की विमा m होती है, और वेग की तो अभी आपने निकाली थी, क्या आई थी, LT-1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी mLT-1, ठीक है। द्रव्यमान की क्या आई थी, मतलब m होती है, और वेग की हमने निकाली थी LT-1, तो mLT-1। अगली गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान, देखो ये फॉर्मूला होता है ना, k बराबर 1/2 mv²। तो m फॉर द्रव्यमान, v फॉर वेग, तो वेग का स्क्वायर, और 1/2 से हमें क्या लेना देना, हमें तो विमाएं निकालनी, भौतिक राशि होगी, तो 1/2 से मतलब नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। द्रव्यमान की विमा m, और वेग की विमा होती LT-1, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, m लिख दो, यहाँ पे इस 2 का गुणा अंदर कर दो, तो क्या हो जाएगा, इस पे होएगा तो L2, और इस पे होएगा तो T-2। ध्यान से देख लो, मतलब इस पे कोई पावर नहीं तो 1 मानी जाएगी, तो 2 का गुणा 1 से 2, यहाँ पे 2 का गुणा 1 से -2, ठीक है। आप देखो यहाँ से इसकी विमा क्या आ जाएगी, mL2T-2। सिंपल। देखो गतिज ऊर्जा की विमा आ गई mL2T-2, ठीक है। अब अगला देखो है आपका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी, ठीक है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे दूरी, ठीक है। तो बल की विमा भी हमने निकाली थी, क्या आई थी, mLT-2, mLT-2, और दूरी की विमा जो होती है वो होती L, ठीक है। अब इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगी mL2T-2, ठीक है। कैसे आई, L⁻⁴ जुड़ गया तो L2, ठीक है। इतना हो गया। ये किसकी आ गई, बल आघूर्ण की mL2T-2। तो देख सकते हो गतिज ऊर्जा की क्या निकली थी, mL2T-2, और बल आघूर्ण की भी आपकी mL2T-2 निकल गई। आप निकालते, ठीक है। तो आप देखते हैं पृष्ठ तनाव की विमा, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा लंबाई। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं बल बटे में लंबाई, ठीक है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला हो जाएगा बल बटा लंबाई। बल की विमा क्या होती है, mLT-2 अभी आपको निकलाई थी, लंबाई की विमा L, तो L लिख दिया। आप इसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे भी L, ऊपर भी L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल MT-2। ध्यान से देख लो,
ऊपर भी एल है नीचे भी एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या mt-2। तो ये हो गई पृष्ठ तनाव की विमा mt-2। अगली विमा है आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय, बल गुणे में समय, ठीक है। बल की विमा क्या होती है भैया mlt-2, समय की विमा होती है t। सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा mlt-1। कैसे आया देखो, इसकी पावर -2 इसकी पावर 1, तो -2 और +1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा -1। तो mlt-1 आ गई आवेग की विमा, ठीक है। तो सिंपल देख सकते हो पृष्ठ तनाव की mt-2, आवेग की आ गई है कितनी mlt-1। तो एकदम आसानी से आप विमा निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आप निकाल सकते हो। बस ये याद रखो, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र अगर आपको ज्ञात करना है तो अन्य सरल भौतिक राशि जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय की, अगर आप समय की आपको याद कर लेना है और आसानी से आप किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब याद करके जाना।